वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस एंड द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको देखने को मिलेगा कि ये टॉपिक ऑफन आपसे और इससे रिलेटेड ऑफन आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो आइए इस टॉपिक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो कहां पर होता है? अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो देखिए, ह्यूमन बीइंग्स फॉलो करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर जाता है और फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट किया जाता है। यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको देखने को मिलता है कि न्यूट्रिशन होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात की जाए तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या चीजों से बना होता है? होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात की जाए तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है आपके माउथ से और माउथ से स्टार्ट होते हुए जाती है पूरा आपके एनस तक। इसके अलावा इस बीच में अगर मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा डायग्राम, तो यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक होते हुए ये पूरा का पूरा ये आपको यहां तक जाते हुए देखने को मिल रही है, इस जगह से यहां। ये पूरी की पूरी इस एलिमेंट्री कैनाल है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका माउथ देखने को मिल रहा है इस जगह से और एंडिंग पॉइंट आपका क्या है? एनएस। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि कोई और चीज भी क्या यहां पर आपको देखने को मिलती है? बिल्कुल। तो देखिए, ये तो है ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन साथ ही साथ कुछ ग्लैंड्स भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग जगह मौजूद होते हैं। इन ग्लैंड्स की अगर मैं बात करता हूं तो कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? तो एक तो होता है आपका कौन? पैनक्रियास। एक तो होता है आपका पैनक्रियास, इसके अलावा लिवर और साथ ही साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि आपके स्टमक और माउथ में मौजूद होते हैं। अब अगर मैं आगे चलते हुए बात करूं कि डाइजेशन होता क्या है और किस तरीके से ये होता है, कौन कौन से ऑर्गन से होते हुए होकर जाता है, तो डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं, उन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को आप जानते हैं कि हम कोई भी अब खाना खाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, खाना प्लांट्स में स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, और जब मैं उस खाने को खाऊंगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है। उसे मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी बॉडी में जाएगा, पूरी तरह से जब डाइजेस्ट होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाएगा, तभी तो जाके मेरे सेल्स तक वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। यानी कि डाइजेशन यही प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ा जाता है। और ये प्रोसेस जो है ये बहुत सारे डाइजेस्टिव फ्लूइड्स और एंजाइम्स के द्वारा की जाती है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं और समझते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि स्टार्ट होता है कहां से? अभी मैंने बोला एलिमेंट्री कैनाल जहां से स्टार्ट होती है वहीं से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। यानी कि स्टार्ट होगा माउथ से, और माउथ का दूसरा वर्ड याद रखना, माउथ को बोला जाता है बकल कैविटी। इस चीज पे आपको ध्यान रखना है, माउथ को बोला जाता है बकल कैविटी। बकल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके ये इन सब ऑर्गन से होते हुए जाएगा और बीच में सारे के सारे ग्लैंड्स भी अपना यहां पर कंट्रीब्यूशन देते हैं और फाइनली जाके जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है और डाइजेस्टेड फूड ब्लड के जरिए सारे के सारे सेल्स तक पहुंच जाता है। आइए एक एक करके इस डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करते हैं और उनका रोल क्या होता है डाइजेशन में, उसकी भी बात करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन की बात की जाए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बकल कैविटी से, यानी कि माउथ से। सबसे पहली बात, डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में। भूलना मत, मैं बार बार ये चीज आपको कह रहा हूं। माउथ में होता क्या? आपने कोई खाना खाया लेट से, अब जैसे ही आप खाने को खाते हैं तो सबसे पहले आप च्यू करते हैं उस खाने को, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसका ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अलावा हमारे माउथ में यहां पर क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये जो सलिवरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिलते हैं ये क्या करते हैं? ये कुछ एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और ये एंजाइम जो होता है वो क्या होता है? उसे हम बोलते हैं सलिवरी एमिलेज। और कंफ्यूज मत होना, इसी सलिवरी एमिलेज का दूसरा नाम है टायलिन। दो नाम होते हैं इसके, या सलिवरी एमिलेज बोल सकते हो आप या फिर टायलिन, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो सलिवरी ग्लैंड्स रिलीज कर रहे हैं सलिवरी एमिलेज या टायलिन।
अब ये एंजाइम आपके सलाइवा के साथ मिक्स होता है और सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद जो स्टार्च होता है उसे नॉर्मल शुगर्स में कन्वर्ट करता है। तो पहला स्टेप तो ये हुआ, माउथ में जो सलिवरी एमिलेज था उसने क्या किया, स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद यहां पर का काम हो चुका है, अब फूड क्या होगा, आगे की ओर पास होगा। अब सिंपल शुगर्स जो हैं वो आगे की ओर ईसोफेगस से पास होंगे और ईसोफेगस से पास होते हुए पहुंचेंगे हमारे स्टमक में। अच्छा, अब ये ईसोफेगस से जो फूड पास होता है ये हमेशा नीचे की ओर ही क्यों जाता है या फिर कैसे पास हो पाता है? तो देखिए, ये पास होता है एक प्रोसेस से जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। अगर बाय चांस आपके पास कभी पेरिस्टाल्सिस के लिए लिखने को आता है या पूछी जाती है डेफिनेशन, तो पेरिस्टाल्सिस क्या होती है? तो पेरिस्टाल्सिस को मैं डिफाइन कर सकता हूं कि इट इज अ वेव लाइक rhythmic contraction and relaxation movement of the muscles through which food passes down the alimentary canal। तो ये पेरिस्टाल्सिस क्या है? ये आपकी वेव लाइक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसकी मदद से ये फूड आगे जाएगा एंड देन फर्दर ऑन स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहां से आगे की ओर जाता रहता है। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है हमारी बॉडी में। चलिए, तो फूड यहां था, यहां पे डाइजेस्ट हुआ थोड़ा सा और आगे जाके अभी ईसोफेगस के जरिए कहां इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा? बिल्कुल, ये जाएगा हमारे स्टमक में। अब स्टमक में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। देखिए, स्टमक में होगा क्या? स्टमक सबसे पहली बात तो एक थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। बैग लाइक स्ट्रक्चर है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, होता है यहां पर। आप महसूस कर सकते हैं रिब केज के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा, यहां पर हमारा स्टमक है। थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है और यहां पर ही होते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होंगे स्टमक में। अब इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक जो होती है या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं और बाकी चीजें भी सिक्रीट करते हैं जो कि खाने के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो क्या क्या चीजें स्टमक में सिक्रीट होती हैं? 3 चीजें सिक्रीट होती हैं मेनली, जो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। पहली चीज म्यूकस, दूसरी चीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड तीसरा आपका एक एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। तो होगा क्या, जैसे ही आपका खाना वहां पर पहुंचेगा या खाना पहुंचने वाला होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा, ये तीनों चीजें हमारे स्टमक में सिक्रीट हो जाएंगी। अब होता क्या है, सबसे पहले सिक्रीट होता है म्यूकस। अब म्यूकस सिक्रीट होगा आपका और म्यूकस सिक्रीट होके म्यूकस का काम होता है कि ये स्टमक की वॉल्स को HCl एसिड से बचाता है, मतलब एक लेयर बना देगा ये आसपास स्टमक के, ताकि जो HCl एसिड सिक्रीट हो रहा है वो स्टमक को इफेक्ट ना कर पाए। तो म्यूकस का काम है टू प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl एसिड। दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज आपकी पेप्सिन रिलीज हो रहा था। पेप्सिन का क्या काम होता है? पेप्सिन का काम होता है P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन्स, यानी कि पेप्सिन का काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये हमारे स्टमक में जो प्रोटीन होते हैं, हम अलग अलग तरह के मिनरल्स ले रहे हैं, अलग अलग तरह की चीजें ले रहे हैं न्यूट्रिशन में, तो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करने का काम एक तो होता है किसका? पेप्सिन का, जो कि स्टमक में रिलीज होता है। इसके अलावा जो तीसरी चीज थी वो थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन सबके फंक्शंस पूछे जाते हैं आपसे बाय द वे, तो बहुत ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन होता है? देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, तो ये मीडियम को एसिडिक बना देगा, यानी कि जो फूड जा रहा है उसे एसिडिक बना देगा इन नेचर में, उस पूरे सॉल्यूशन को। और ये एसिडिक जो बनाता है उससे पेप्सिन के एक्शन में आसानी हो जाती है, यानी कि जब ये मीडियम एसिडिक बन जाएगा तो पेप्सिन आसानी से प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर सकता है। और दूसरी चीज क्या होती है, क्योंकि ये एसिडिक है तो अगर फूड में किसी भी प्रकार के बैक्टीरियाज वगैरह होंगे तो ये एसिड उन बैक्टीरिया को मार देता है, ये भी एक अच्छी बात है। तो इट ऑल्सो किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। तो ये तीनों के तीनों आपको देखने को मिलते हैं पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के फंक्शन। अब जब
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन अपना काम उस फूड पर कर देता है, तो क्या देखने को मिलता है, अब जो फूड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक सेमी सॉलिड मास में, और इसे कहा जाता है काइम। इस सेमी सॉलिड मास को कहा जाता है काइम। अब ये काइम बढ़ेगा आगे की ओर अपने नेक्स्ट स्टॉप की ओर, और जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वो क्या है, स्टमक के बाद कहां जाएगा फूड। डायग्राम में अगर मैं देखूं तो कहां जाना चाहिए, देखिए ये स्टमक है। अब स्टमक के बाद डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है ये स्टमक कहां से, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो स्टमक के बाद जो अगला स्टॉप होता है वो क्या होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ती है। देखिए ये मैंने आपको बताया अभी, ये था हमारा स्टमक, यहां गया और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अब खाना आ चुका है। जो काइम था वो अब आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब उससे पहले हमें कुछ ये आसपास की चीजों के बारे में समझना जरूरी है कि भाई ये लिवर हो गया, ये पीछे आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसके पीछे देखने को मिलता है, उनके क्या क्या काम है, क्या उनका भी कुछ रोल है इस डाइजेशन प्रोसेस में। तो अगर मैं यहां पर ध्यान दूं, सबसे पहले लिवर के बारे में, और दूसरी बात पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको स्टमक के जस्ट पीछे या नीचे दिखाई पड़ता है। लिवर की अगर बात की जाए तो हमें यह ध्यान भी रखना है कि लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, या लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। लिवर का काम होता है कि वो प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। अगर बाइल जूस की बात की जाए तो बाइल जूस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खाने के डाइजेशन में। अब देखिए खाना डायरेक्टली तो लिवर में जा नहीं रहा है, तो क्या होगा, लिवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा वो आ जाएगा कहां पर, इस जगह पर, यहां पर, जहां पर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन मिल रहे हैं। इस पोर्शन को कहा जाता है ड्यूडेनम, वहां पर आ जाता है। और बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस का काम होता है कि ये फैट्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल में ब्रेक करता है। और इसके अलावा बाइल जूस जो होता है इट इज एल्कलाइन इन नेचर। तो अभी जो एसिडिक नेचर का था मीडियम, अब उसे क्या कर देगा, उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, या फिर इट विल मेक द मीडियम एल्कलाइन। दूसरी बात जो आपको देखने को मिलती है वो क्या होता है, दूसरा जो आपको यहां पर एक ऑर्गन देखने को मिल रहा है वो था पैंक्रियास। पैंक्रियास की अगर बात की जाती है तो पैंक्रियास इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक। ये स्टमक है, स्टमक के नीचे आपको देखने को मिल रहा है। और पैंक्रियास से भी कुछ क्या इंपॉर्टेंट जूस निकलता है, तो पैंक्रियास सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस को। पैंक्रियाटिक जूस की अगर बात की जाती है तो इसमें दो तरह के बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज एंजाइम। अब दोबारा देखिए यहां पर कि क्या फूड जो जा रहा था वो कहीं पर भी पैंक्रियाज में एंटर कर रहा है क्या, फूड तो यहां से सीधा यहां चले गया, पैंक्रियाज में तो एंटर किया ही नहीं। तो होगा क्या, डायरेक्टली नहीं एंटर कर रहा है, पैंक्रियाज के भी सिक्रीशन जो होते हैं वो इस जगह पर आते हैं जो कि ड्यूडेनम कहा जाता है, मतलब जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है वहां पर इसके सिक्रीशन आएंगे। और जब यहां पर इसके सिक्रीशन आएंगे तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, ट्रिप्सिन और लाइपेज अपना अपना रोल निभाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर। क्या रोल होता है इनका, कैसे फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर बात की जाती है ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स का। अगर मैं बात करता हूं लाइपेज की, तो लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये डिस्टिंक्शन हमें याद रखना है कि देखिए स्टमक में भी एक चीज रिलीज हो रही थी जिसका नाम था पेप्सिन। पेप्सिन का काम भी होता है प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करना, और उन प्रोटीन्स का फर्दर ब्रेकडाउन आके कहां पर होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाले पोर्शन में। और इस बार ब्रेकडाउन करता है पैंक्रियाटिक जूस से रिलीज होने वाला ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन के ब्रेकडाउन का काम करता है। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं फैट के ब्रेकडाउन की, तो फैट का ब्रेकडाउन भी दो चीजें करती हैं। पहली चीज तो लिवर से आने वाला बाइल जूस फैट का ब्रेकडाउन कर रहा था ग्लोब्यूल्स में, और दूसरी बात जो लाइपेज है जो कि पैंक्रियास से आ रहा है वो भी फैट का ब्रेकडाउन करेगा फैटी एसिड्स में। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद खाना पहुंचा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाकर ये खाना और ज्यादा डाइजेस्ट होगा। इंटेस्टाइन रिलीज करती है इंटेस्टिनल जूस को। यहां पर भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है।
लेकिन जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं इंटेस्टिनल जूस में, उनका क्या काम होता है, वो बाकी बची कुची चीजों को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, इनको ग्लूकोज में चेंज करेंगे छोटी फॉर्म में, फैट्स को फैटी एसिड्स जो बचे होंगे, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में चेंज करते हैं, 12 तरह के अमीनो एसिड्स में प्रोटीन्स को चेंज करते हैं अमीनो एसिड्स में। और इस तरह से ये डाइजेशन की प्रोसेस पूरी तरह से हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन दूं तो देखते हैं यहां पर कि हुआ क्या क्या था। सबसे पहली बात, माउथ में स्टार्ट हुआ डाइजेशन। माउथ में क्या हुआ था, माउथ में सैलिवरी एमिलेज रिलीज हुआ था। एमिलेज का काम था स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। उसके बाद ईसोफेगस से होते हुए ये खाना नीचे जाता है, कहां पहुंचा, स्टमक में पहुंचा। स्टमक में क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करेंगे म्यूकस, HCl और पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करना। और अगर मैं बात करता हूं बाकियों की, HCl का काम होता है मीडियम को एसिडिक बनाना या फिर बैक्टीरिया को किल करना, और म्यूकस का काम होता है स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद ये खाना गया आगे। यहां पर इस पोर्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से आएगा क्या, बाइल जूस। बाइल जूस एक तो एल्कलाइन करेगा मीडियम को, और दूसरा क्या काम करेगा, दूसरा ये काम करेगा कि ये फैट को ब्रेक डाउन करेगा, फैट को ब्रेक डाउन करेगा स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। इसके अलावा पैनक्रियास से क्या आएगा, पैनक्रियास से आएगा पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस में दो चीजें मौजूद हैं, एक ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना, और दूसरा लाइपेस, लाइपेस का काम है फैट का ब्रेक डाउन करना। और फिर फाइनली जाकर ये सब पहुंचता है यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर हमारी डाइजेशन की प्रोसेस खत्म होती है और कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब का ब्रेक डाउन किया जाता है। प्रोटीन्स का अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में, और फैट का फैटी एसिड्स में। और जब ये डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो जो बचा कुचा वेस्ट प्रोडक्ट है वो तो चला जाएगा कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। इधर से होते हुए दिख रहा होगा आपको, सीकम वाले पार्ट से, और आगे जाके यहां से एनस के जरिए ये बाहर निकल जाता है। और ये तो था बचा कुचा वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट की मैंने बोला आपको, वेस्ट प्रोडक्ट तो जो था वो हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, कहां से, लार्ज इंटेस्टाइन से। लेकिन जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमने ब्रेक डाउन किए थे वो कहां जाते हैं, तो वो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्पेशल आपकी चीजें देखने को मिलती हैं, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, जहां पर से ये जो न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे ब्रेक डाउन हुए थे ये चले जाते हैं हमारे ब्लड में, और इन स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को कहा जाता है विलाई, या विली भी कह सकते हैं, विलाई या विली। The walls of the small intestine has several finger-like projections called villi, having blood vessels. आपको ऐसे यहां पर देखने को मिल रहे होंगे, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आपको छोटे छोटे देखने को मिलते हैं, ये आपकी इंटेस्टाइन की वॉल्स में। इसमें ऐसे ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स का भी ब्रेकडाउन हुआ था वो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू कहां चला जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा, और ब्लड से ये न्यूट्रिएंट्स कैरी आउट होते हैं कहां पर, सारे के सारे सेल्स तक, और सारे के सारे सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हुए हमारी बॉडी का ग्रोथ करते हैं, रिपेयर करते हैं, और साथ ही साथ इंश्योर करते हैं कि सारे के सारे सेल्स एनर्जी बना पाए। ये काम होता है विलाई का। अच्छा, तो विलाई के फंक्शन आपके पास लिखने के लिए ऑफन आते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, पहली बात देखिए, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ जाए, तो दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए। उसके अलावा डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। तो डाइजेस्टेड फूड तो चला गया सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड के द्वारा, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बचा कुचा वेस्ट प्रोडक्ट लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, एनस के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये होती है हमारी पूरी की पूरी डाइजेशन की प्रोसेस, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे के टॉपिक्स देखने के लिए जरूर
वीडियोस को फॉलो करें। थैंक यू।